हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस सपोर्ट में। तो आज मैं आपको इज़ आर एम के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़ आर एम, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इज़ आर एम का प्रयोग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इज़ आर एम होता क्या है। तो इज़ आर एम जो है हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके मैं मीनिंग लिख रहा हूँ। नंबर 1 है हमारा इज, इसका मीनिंग होता है। अगर सेंटेंस के लास्ट में है होता है, सिंपल सेंटेंस के लास्ट में है होता है, तो हम वहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं। फिर नंबर 2 है हमारा आर, इसका मीनिंग होता है हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं या फिर हो। ठीक। और नंबर 3 है हमारा एम, एम का मीनिंग होता है हूँ। ठीक है, तो अब जानते हैं हम इनका प्रयोग करते किसके साथ हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ले लेता हूँ मैं एज। तो इसका प्रयोग जो हम करते हैं, इसका प्रयोग हम एक वचन, अब एक वचन हमारा एक नाम भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है, राम श्याम, या कोई एक वस्तु, कलम, पेंसिल, रबड़, कॉपी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक वचन, एक नाम, एक वस्तु, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और हमारा ही, सी, इट, इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंटेंस के शुरू में अगर ये आता है तो वहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 लेता हूँ आर। तो इसका प्रयोग हम बहुवचन, में हमारा दो नाम, राम और श्याम, या दो से अधिक नाम, दो से अधिक वस्तुएं, ये भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ दो नाम, दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम हो सकता है हमारा, ये बहुवचन कहलाते हैं। और हमारा वी, यू और दे, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नंबर 3 हमारा एम, का इसका प्रयोग, ये हमारा हूँ, इसका मीन होता है हूँ, इसका प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो सेंटेंस के, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया है। सेंटेंस का जो पार्ट है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कॉमन इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हम 3 पढ़ने वाले हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। और निगेटिव में ही हम कोई कारण वाला प्रश्नवाचक लगा देते हैं तो वो कॉमन इंट्रोगेटिव कहलाता है, पर बुक्स में हमें इंट्रोगेटिव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 मैं अफर्मेटिव से शुरुआत करता हूँ, उसका रूल बताऊंगा विद एग्जाम्पल। तो नंबर 1 में लिखता हूँ अफर्मेटिव, ठीक, इसकी हिंदी होती है सकारात्मक, इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसे बनाने का नियम, सकारात्मक सेंटेंस हम इज आर एम वाला के स्टेप से बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस इज या आर या एम, इज आर एम में से एक का, ये नहीं तीनों को करना है प्रयोग, हमें एक का प्रयोग करना है सेंटेंस के अनुसार। सेंटेंस के लास्ट में है तो इज का, हूँ है तो एम का, और हो या हैं तो हमें आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फर्स्ट स्टॉप लगा देते हैं। तो ये है हमारा सकारात्मक बनाने का रूल। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ज़रा। एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मेरा घर है,
ये मेरा घर है। तो हम रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट है हमारा ये, तो ये क्या आती है अंग्रेजी दिस। फिर हमारा इज आर एम, तो यहाँ पे है, तो है की अंग्रेजी आती है इज। दिस इज मेरा घर, ये मेरा घर है। ऑब्जेक्ट यहाँ माई हाउस, माई हाउस, ठीक है। ये रहा हमारा इसका एग्जाम्पल, फुल स्टॉप। नंबर 2 में एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका दूसरा एक और। तुम एक अध्यापक हो, तुम एक अध्यापक हो। इसको भी वही रूल से बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम की अंग्रेजी आती है यू। अब इज आर एम में से हमें एक का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लास्ट में हो की अंग्रेजी आती है हमारे आर, बता चुका हूँ मैं ऊपर आपको। तो यू आर, फिर है तुम एक अध्यापक हो, तो एक अध्यापक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू आर ए टीचर, टीचर TEACHER, फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा मैं, तो सब्जेक्ट आई अंग्रेजी इसकी। फिर लास्ट में हमारा हूँ की अंग्रेजी आती है एम, लिखेंगे आई एम। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा एक डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, ठीक है। ये तो रहा हमारा फॉर्मेटिव। मैंने एज आर एम तीनों की एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं आपको बताता हूँ आगे का, तो इसे रफ कर देता हूँ 1 मिनट में। निगेटिव के बारे में बताता हूँ मैं आपको। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक, आगे बताता हूँ आपको मैं। नंबर 2 हमारा होता है नेगेटिव, NEGATI, सेकंड वाली VE। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब किसी चीज़ को मना करना, नकारना, उसमें नहीं का उपयोग होता है बीच में, नकारात्मक। इसे बनाने का रूल लिखता हूँ मैं। रूल जो है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, इसका उपयोग करते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक छात्र नहीं हूँ, मैं एक छात्र नहीं हूँ। तो हम रूल के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो इसकी अंग्रेजी लगाता हूँ मैं कि आई। अब लगाएंगे इज आर एम, तो आई के साथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आई के साथ हमारा जो एम का प्रयोग होता है, हूँ ये एम, तो आई एम। अब क्या इज आर एम का प्रयोग, फिर प्लस नॉट नहीं, आई एम नॉट, फिर क्या है एक छात्र, स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, फुल स्टॉप, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। नंबर 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वह एक अध्यापिका नहीं है, वह एक
अध्यापिका नहीं है, तो वह, ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए यूज है कि अध्यापिका, लेडीज़, फीमेल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ वह की अंग्रेजी लगाएंगे हम सी, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले तो सी, फिर है हमारा नहीं है, नॉट, तो सी नहीं है, इज नॉट एक अध्यापिका, ए टीचर, CHER, वह एक अध्यापिका नहीं है, सी इज नॉट ए टीचर। ठीक। नंबर 3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, बे साहसी हैं, बेसाहसी हैं, तो सबसे पहले वो सॉरी अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव का लेना है मुझे, निगेटिव, तो बेसाहसी नहीं है, नहीं लिखता हूँ, बेसाहसी नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा वे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे दे, THEY दे, फिर इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ आता है हमारा आर, फिर नॉट, साहसी का ब्रेव, दे आर नॉट ब्रेव, बेसाहसी नहीं है। ठीक। तो ये हमारे थे, एक एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एज आर एम, एज आर एम का, एज आर एम। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव के बारे में, सिर्फ कर देता हूँ मैं। तो नंबर 3 है हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, INTERROGATI, सेकंड वाली VE, इसकी हिंदी होती है हमारा प्रश्नवाचक। यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नवाचक। इसका जो सेंटेंस होता है उसमें कोई ना कोई प्रश्न किया होता है सेंटेंस में, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये वर्ड आते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वर्ड होते हैं। तो इसका रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रूल है हमारा बनाने का, वाली रूल। सबसे पहले हम लगाते हैं एज या आर या एम, फिर सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 एग्जाम्पल, क्या हम अध्यापक हैं, क्या हम अध्यापक हैं। तो सबसे पहले हमें इज आर एम का प्रयोग करना है, तो इसमें हम के साथ हम करते हैं आर का प्रयोग, आर, फिर सब्जेक्ट है हमारा हम की अंग्रेजी होती है वी, आर वी, फिर ऑब्जेक्ट हमारा अध्यापक, आर वी टीचर, TEACHER, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा था एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या मैं गायक हूँ, क्या मैं गायक हूँ, इसको बनाते हैं हम। तो सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे एम, क्योंकि यहाँ पे हूँ आ गया तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा मैं, तो यहाँ पे आई, मैं की अंग्रेजी आई आती है, MI। बाकी ऑब्जेक्ट है हमारा गायक, यहाँ पे तो MI सिंगर, SINGER, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक। नंबर 3 एग्जाम्पल में लेता हूँ, ये हमारा एम का हो गया, ये आर वाला हो गया, अब रहा हमारा इज वाला। तो क्या वह एक अच्छा, क्या वह एक अच्छा सिपाही है,
क्या वह एक अच्छा सिपाही है? तो सबसे पहले इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो है आ गया यहाँ पे, तो इज का प्रयोग करेंगे। इज, अब वह है तो वह क्या लिखी जाती है? ही, इज ही। अब हमारा ऑब्जेक्ट इज ही, इज आर एम हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, बचा ऑब्जेक्ट। इज ही ए अच्छा सिपाही, गुड। इज ही ए गुड सिपाही को हम पुलिस लिख सकते हैं, पुलिसमैन कर सकते हैं। इज ही ए गुड पुलिसमैन प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इज आर एम का प्रयोग हो गया, और ये विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।